जब राजा अंधा रहते हैं, धृतराष्ट्र जब अंधा रहते थे, उस समय द्रौपदी की वस्त्रण हुई थी। आज भी राजा अंधे बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ ऐसे आरोप लगाना अनाप शनाप बेसलेस एलिगेशन, डूइंग द बेसलेस एलिगेशन कैनॉट बी एक्सेप्टेड सर, इट कैनॉट बी टॉलरेटेड। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी को पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई कुछ टिप्पणियों के चलते सदन से निलंबित कर दिया गया है। अधीर के निलंबन के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा भी संभाल लिया है और अब मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात कही जा रही है। अधीर के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी पर कुछ टिप्पणियां की थी, जिसको लेकर सत्ता पक्ष काफी नाराज हो गया था। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इससे जुड़ा एक प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया, जिसे सदन ने ध्वनि मत से मंजूरी दी। इससे पहले कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के सदस्य सदन से वॉकआउट कर चुके थे। प्रस्ताव के मुताबिक विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक कांग्रेस नेता सदन की कार्यवाही से निलंबित रहेंगे। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। बीजेपी ने दावा किया कि अधीर रंजन चौधरी को कांग्रेस की तरफ से वक्ताओं की सूची में नाम नहीं था। बीजेपी ने अपने समय में से लोकसभा स्पीकर को उन्हें समय देने का आग्रह किया। जब अधीर ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने मणिपुर के मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरना शुरू किया। उन्होंने कहा कि हमारी मांग बीजेपी नेता से नहीं, हमारी मांग हिंदुस्तान के पीएम से थी, लेकिन पता नहीं पीएम क्यों इतने अड़े हुए थे, तो इसलिए हमने मजबूरी में संसदीय औजार इस्तेमाल किया, अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। आप एक बार नहीं 100 बार पीएम बने, हमें कोई फर्क नहीं, हमें लेना देना भारत की आम जनता के साथ है। कम से कम पीएम को एक बार मणिपुर के लोगों की मन की बात रखनी चाहिए। ये मांग कोई गलत मांग नहीं है। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन बात वहाँ से बिगड़नी शुरू हुई जब अधीर बोलते बोलते महाभारत काल में चले गए। अधीर ने कहा कि जब राजा अंधा होता है, धृतराष्ट्र जब अंधे थे उस समय द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था। आज भी राजा अंधा बैठा है। जहाँ राजा अंधा बैठे रहते हैं वहाँ द्रौपदी का वस्त्रहरण होता रहता है, चाहे वो हस्तिनापुर में हो या चाहे मणिपुर हो। मणिपुर और हस्तिनापुर में कोई फर्क नहीं रहता है। अधीर के इस बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने काफी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि आपने एक अपील की थी, दोनों तरफ से बहस को शांति से सुना जाए, हम बड़ी ही शांति से सुनते रहे। शाह ने कहा कि अधीर ने कहा है कि ब्रिटिश कार्य पद्धति हमारी संसद ने अपनाया है, इन्होंने पूरे देश का अपमान किया, हम चुपचाप बैठे रहे। असलियत तो यह है कि हमारे संविधान सभा ने ये पूरी प्रक्रिया अपनाई थी। शाह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि इसके बाद भी वो अनर्गल बोलते रहे। अभी जो ये बोल रहे हैं उनकी पार्टी ने समय नहीं दिया, आपने समय दिया। वो कुछ स्कोर करना चाहते हैं, मगर इस सदन की एक गरिमा है। देश के पीएम के बारे में जिस प्रकार का ये उल्लेख कर रहे हैं, मुझे लगता है कि विपक्ष के नेता को ये शोभा नहीं देता। जब फिर सदन में कुछ शांति हुई तो अधीर ने कहा कि पीएम को गुस्सा नहीं आता तो आपको क्यों आता है। फिर उन्होंने आगे बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि बहुत दिन पहले सुना था कि इस देश से हजारों करोड़ लूटकर नीरव मोदी भागा था, कोई उसको पकड़ नहीं सका। एनडीए सरकार की इतनी ताकत उसे छू नहीं सकी। वो कैरेबियन समुद्र के बीच मस्ती करते देखा जाता है। मैंने सोचा कि नीरव मोदी सारी जिंदगी के लिए हमसे दूर चला गया, लेकिन अब पता चला नीरव मोदी दूर नहीं गए। मणिपुर की घटना देखने के बाद ये पता चला नीरव मोदी हिंदुस्तान में जिंदा है और नरेंद्र मोदी नीरव मोदी बनकर भी चुपचाप चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। अधीर के इस बयान के बाद सत्ता पक्ष खड़े होकर उनका विरोध करने लगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि इनको माफी मांगनी चाहिए। जोशी ने कहा कि इनको पार्टी ने समय नहीं दिया, समय हमारी पार्टी से लिया। ये क्या क्या बात कर रहे हैं, ये अनाप शनाप बात नहीं चलेगी। नीरव मोदी को लोन तो कांग्रेस पार्टी ने दिया था, लोन कौन दिया? आप सत्ता में रहते तो नीरव मोदी इधर ही रह जाता। लोन वसूली की कोशिश की, इसलिए वो भाग गया। इसके बाद सदन में इतना शोर शराबा शुरू हो गया कि अधीर को अपना भाषण बीच में ही रोकना पड़ गया। सत्ता पक्ष के हंगामे से सकपकाए अधीर ने हालांकि बाद में हालात संभालने की कोशिश जरूर की। उन्होंने कहा कि मैं किसी को आहत करने के लिए, चोट पहुंचाने के लिए मैं एक शब्द नहीं कहता हूं। हम ये कहना चाहते हैं कि चांद से लेकर कुनो फॉरेस्ट के चीते पर पीएम बोलते हैं, लेकिन मणिपुर पर नहीं बोलते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।